नशा बेचने वाले जो हैं बेखौफ हो चुके हैं। कफन सर पे बांध लिया तो फिर काहे का डर। कोई अगर मुझे धमकी देगा तो बहुत मार खाएगा वो। ये पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, ये पूरा मेरा घर है। और नारकोटिक्स एक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाए। पुलिस काम कर रही, 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती। बेवकूफ़ों की बात का जवाब देना हर बार मैं सही नहीं समझता हूँ। ना नशा करो, ना वार करो, सिर्फ करना है तो प्यार करो, पड़ोसी का ध्यान दो। अरे हमको क्या चाहिए? किससे आजादी? क्या चाहिए? अरे किससे आजादी? बंद करो भाई, बंद करो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंचायती पीपल में। आज फिर से हमारे साथ मौजूद है AIMM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद सर। आज उनसे जानेंगे, हम वो गोंडी में एक मुहिम चला रहे हैं नशा छोड़ो के लिए, तो उनसे जानेंगे इस मुहिम का उद्देश्य क्या है और इस मुहिम के बारे में और भी डिटेल में उनसे जानेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आप बताएंगे इस मुहिम के बारे में क्या है? गोवंडी मानखुर्द इलाके के अंदर जो है नशा का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और नशा बेचने वाले जो हैं बेखौफ हो चुके हैं। तो हम हमेशा नशे को लेकर चिंतित भी रहते हैं और इसके ऊपर काम भी करते रहते हैं। पुलिस भी मेहनत कर रही है, लेकिन नशा बेचने वालों के दिलों से खौफ जो है पुलिस का और पब्लिक का, दोनों का ख़त्म हो चुका है। तो इस मुहिम को हम चला रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन के नाम से। तमाम जो लोग हैं उनको जागरूक कर रहे हैं कि आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस आपके साथ खड़ी है, आपकी अपनी जमात, अपनी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और गोवंडी की तमाम जो MIM की टीम है वो पूरी ताकत के साथ हर इंसान जो नशे के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता है उसके पीछे खड़ी है। और इस कैंपेन का हमारा उद्देश्य है कि जो नशा बेचने वाले हैं उन्होंने जो डर कायम किया, जो डर पैदा किया है, इस डर को ख़त्म करना लोगों के दिल से और लोगों को नशा बेचने वालों के ख़िलाफ़ लाकर खड़े कर देना। और धीरे धीरे हम चाहते हैं कि जैसे 100-150 नशा बेचने वाले लोग हैं जिन्होंने ये पूरा खौफ और डर का माहौल या आतंक का माहौल जिसे आप कह सकते हैं, ये तैयार किया हुआ है। तो ये माहौल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ के जो ज़िंदा दिल लोग हैं, चाहे वो 500 हों, 1000 हों, 5000 हों, 5 लाख हों, हम इनको लाकर नशा बेचने वालों के ख़िलाफ़ खड़ा कर देंगे। उसके बाद नशा बेचने वाले खुद या तो नशा बेचना छोड़ देंगे या तो हमारा इलाका छोड़कर चले जाएंगे। जैसे कि देखा जाता है मुंबई के कई मुस्लिम इलाकों में नशा जो है ज़ोरों से चलता है, उसमें गोवंडी भी एक चर्चा में रहता है हमेशा। तो आपको लगता है आपकी इस मुहिम से कुछ असर होगा नशा कम होने के लिए? डेफिनेटली। अगर देखिए, एक महापुरुष ने ये कहा है कि अगर सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाती है। और ये बहुत बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, हमारी आज़ादी ही सड़कों पर आने से मिली हुई है हमें। और हमारी डेमोक्रेसी में वक्त ब वक्त आवाम को सड़कों पर आना पड़ता है। और एक लंबा अरसा हो गया नशे का, 15 सालों से, 20 सालों से। उसके पहले भी नशा था लेकिन छुप छुप कर करते थे। लेकिन ये 15-20 सालों के अंदर हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर कुछ लोग बैठते हैं, नशा करते हैं। और हर दूसरे प्लॉट के अंदर कुछ लोग पैदा हो गए नशा बेचने वाले। सो इनके खिलाफ सड़कों पर आना बहुत ज़रूरी है। सड़कों पर आने से एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है और इस प्रेशर को क्रिएट करके हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से इसके ऊपर शिकंजा कसे और आवाम का और पुलिस की पार्टिसिपेशन बने और दोनों की पार्टनरशिप के तहत जो है नशा बेचने वालों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि देखने में आता है कि जो नशा बेचने वाले होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी आमदार का या किसी बड़े लीडर का सपोर्ट रहता है, तभी वो जाके इतना बड़े पैमाने पे जो नशा बेच पाते हैं। तो आपको क्या लगता है गोवंडी में किस तरह का माहौल है नशा बेचने वालों का? देखिए, गोवंडी में मैं ये तो नहीं कहूँगा डायरेक्टली कि आमदार साहब का उसमें हाथ है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली आमदार साहब अगर ये कहते हैं कि गोवंडी में नशा नहीं होता है और अगर हम नशे के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये करने से बदनामी हो रही है गोवंडी की, तो वो हमें भी खामोश करना चाहते हैं। ख़ुद तो खामोश हैं। और अगर आपके पास अथॉरिटी है और आप काम नहीं करते हो तो आप ज़िम्मेदार हो। मैं बारहा कहता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी एक खुतबे में कहा था, एक स्पीच में कहा था कि अगर मेरी हुकूमत में किसी कॉर्नर में अगर एक कुत्ता भी भूखा है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी होती है। और इनके असेंबली के अंदर जहाँ पर ये 15 सालों से या 4th टर्म इनको जिताकर भेजा गया,
यहाँ के लोग उन पर भरोसा करते हैं और ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर नशा नहीं होता है। और जो लोग नशे पर आवाज़ उठा रहे हैं वो गोवंडी को बदनाम कर रही है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाने वाली बात है। तो ये उनका जो रवैया है नशे को लेकर, ये बहुत कैजुअल है। मैं चाहता हूँ कि वो इस पर पूरी तरह से डिफेंसिव नहीं, एक्शन में आए। और अगर आमदार साहब काम करेंगे तो हम भी उनके पीछे काम करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे गोवंडी में रहते हैं। हम अपने बच्चों का सेफ फ्यूचर और करियर चाहते हैं। हमारे कौम के बच्चे जो हैं वो, हमारे कौम के बच्चे दूसरे भी कौमों के बच्चे हैं। आज हर बच्चा गोवंडी मानखुर्द का बच्चा जो है नशे में लिप्त होता चला जा रहा है। इस बड़ी प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन चाहते हैं। जैसा कि देखा जाता है नशा बेचने वाले को जो बैकिंग रहता है बड़े बड़े लोगों का, तो आपकी और आपकी पूरी गोवंडी की MIM टीम को इस मुहिम में डर नहीं लगता है क्या? जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। और MIM में जो लोग आते हैं वो सारे खौफ डर को कहीं ना कहीं छोड़ कर आते हैं, क्योंकि दीवाने हैं और कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए काम करने वाले लोग मजलिस में जुड़कर आते हैं। कौम का दर्द रखने वाले लोग मजलिस में जुड़कर आते हैं। तो जिन्हें कौम का दर्द होता है वो अपने दर्द से नहीं डरा करते हैं। और कफन सर पे बांध लिया तो फिर काहे का डर। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोई नशा बेचने वाला आपको धमका सकता है या कुछ मैसेज उनकी तरफ से आपके लिए आया है? बहुत मार खाएगा अगर किसी ने भी धमकी देने की कोशिश की, या अगर वो ये सोचते हैं कि अतीक को मार देंगे और ये पूरा मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये 10 साल पहले कर लेते तो शायद वो सक्सेस हो जाते। लेकिन जिस दिन वो मुझे मारेंगे और तेज़ी से लोग अपने घरों से निकलेंगे और इनका साम्राज्य ख़त्म कर देंगे। तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। और कोई अगर मुझे धमकी देगा तो बहुत मार खाएगा वो। और आपकी रैली में जैसे देखा गया था कि महिला भी शामिल थी, तो महिलाओं का आपका समर्थन मिल रहा है इसमें? जी हाँ, महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं। एक माँ जो है वो बहुत परेशान हो जाती है जब उसका बच्चा नशा करता है। तो हमारी इस रैली में महिलाओं को ही हमने लीड करने दिया। आप देखे होंगे कि महिलाएं जो वो आगे चलती हैं, बच्चे छोटे छोटे इसमें वॉलंटरली खुद ही आते हैं वो कि चलो हम भी चलते हैं। और खुशी खुशी बच्चे जो हैं 6-6 7-7 रोड पर हम चल रहे हैं। एक पूरा जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड जो होता है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। चलने में बच्चे जो है थक रहे नहीं हैं और स्टार्ट टू एंड बच्चे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े बुजुर्ग सब चाहते हैं कि मानखुर्द शिवाजी नगर से जो है नशा ख़त्म हो जाए। और जैसे आपकी मुहिम चल रही है, ये मुहिम सक्सेस होने के बाद आप इस मुहिम को पूरे मुंबई लेवल पर चलाने की कोशिश करेंगे? इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। अगर गोवंडी में हमारी मुहिम सक्सेस होती है तो गोवंडी को हम एक मॉडल बनाकर पूरे मुंबई के अंदर इसको अप्लाई करेंगे। पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, ये पूरा मेरा घर है। और पूरे हिंदुस्तान में या पूरे महाराष्ट्र में कोई भी नशा करता है तो उसका दुख और उसका खेद और उसके खिलाफ हम खड़े होने के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। जो आजकल की जो यंग जनरेशन है बहुत बड़े पैमाने पर इसमें नशे में मुब्तला है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, नशा जो है ये बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। और अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो ये आपके फ्यूचर और आपके आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर होता है। नशा करके लोग कहीं ना कहीं अपने बॉडी को हार्म पहुंचा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वो जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं या उनका इंतकाल हो जाता है तो घर वाले बेचारे भीख मांगते हैं, जगह जगह पर रुसवा होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी मत ख़राब कीजिए, क्योंकि एक नशा करने से सिर्फ आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, आपका पूरा ख़ानदान जो है इसमें परेशान हो जाता है, आपका परिवार परेशान हो जाता है। तो अल्लाह के वास्ते अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए नशा करना छोड़ दीजिए और तालीम की तरफ आइए और अपनी ज़िंदगी को अच्छी कीजिए। आप महाराष्ट्र सरकार और जो पुलिस प्रशासन है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे नशा कम करने के लिए? देखिए, आर्टिकल 47 अगर आप देखेंगे, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके अंदर स्टेट को ये इंस्ट्रक्शंस हैं संविधानिक की, आपको इस तरह के जो नारकोटिक्स हैं जो हेल्थ के लिए हजार्डस होते हैं, या वो अल्कोहल हो या किसी भी प्रकार का नशा हो, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। ऑल्दो ये कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये DPSP का पार्ट है, लेकिन फिर भी कई एक स्टेट ने शराब को बैन किया हुआ है, जैसे बिहार है, सिक्किम है, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में जो है शराब भी बैन है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से ये कहूँगा कि भाई नारकोटिक्स एक्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाएं। और जो लोग नारकोटिक्स का धंधा करते हैं, अगर नारकोटिक्स एक लेवल के ऊपर वो धंधा करते हुए या उनके पास माल मिलता है तो उनके घरों की जब्ती की जाए, उनके प्रॉपर्टी की जब्ती की जाए, ताकि
नशे से बनाई हुई प्रॉपर्टी जब जब्त होने लगेगी तो लोग सोचेंगे कि जब प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही तो नशे का कारोबार ना करें। और आपकी रैली के दरमियान एक खबर आपको मिली थी, जैसे कि पता चला 5 किलो गांजा वहाँ से बरामद किया गया, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ एक साठे नगर का इलाका है, मानखुर्द लल्लूबाई पुलिस स्टेशन लगता है वहाँ पर। उनके जुरिस्डिक्शन में मुझे फ़ोन आया कि भाई 5 किलो गांजा जो है सीज़ किया है। जब मैं वहाँ पर गया तो सीज़र का काम चल रहा था, सीज़र पुलिस ने किया है, पंच कर रहे थे, पंच करने के बाद सीज़ करके पुलिस स्टेशन में ले गए। कल तक हो सकता है एफआईआर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगी, तब एफआईआर पढ़ने के बाद अब पता चलेगा कि कितना था। लेकिन तकरीबन 5.25 किलो गांजा जो है वो पुलिस ने बरामद किया, बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है ये आपकी कैंपेन का असर हुआ है लोगों पे, जो खबर लोगों ने आम किया और आप तक पहुंचाया? नहीं, डेफिनेटली देखिए, मैं पुलिस को भी इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। पुलिस काम कर रही, पांचों उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती हैं। कुछ पुलिस ऑफिसर्स करप्ट हैं, लेकिन कुछ जिन्होंने वर्दी इस देश को सर्व करने के लिए, क्या है, लोगों को सर्व करने के लिए, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। और ऐसे ऑफिसर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ। और वही ऑफिसर्स के जलते जो है ये जो सीजर्स होते हैं, जो एफआईआर बनती, जो लोगों को, नशा बेचने वालों को ये अरेस्ट करते हैं, तो पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। और पुलिस को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ और उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो इस तरह का बड़ी बड़ी कार्रवाई करें और जो भी पेडलर्स हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करें। ये आपकी मुहिम कितने दिन तक चलने वाली है? जब तक नशा गोवंडी से सफाया नहीं हो जाता, मानकुर से सफाया नहीं हो जाता, तब तक हमारी मुहिम चलती रहेगी। और कुछ लोगों की बात चल रही है कि जैसे अभी आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसका कुछ ये पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं करके, ऐसे देखिए, कुछ बोल रहे हैं। बेवकूफ़ों की बात का जवाब देना हर बार मैं सही नहीं समझता हूँ, लेकिन अगर उनको, बेवकूफ़ों को ये लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, तो मैं कहता हूँ आप भी आइए, पॉलिटिकल स्टंट कीजिए। और नशे के खिलाफ अगर आप पॉलिटिकल स्टंट पूरी ताकत से करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि हम डंडा झंडा छोड़कर एमआईएम का आपके साथ चले, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप आइए, तो पहले आप आइए, हमें ज्वाइन कीजिए, साथ में मिलकर काम करते हैं। और आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे आखिरी चैनल मैसेज के? मैं हमेशा कहता हूँ, ना नशा करो, ना वार करो, सिर्फ करना है तो प्यार करो। पड़ोसी का ध्यान दो। अगर आपके एरिया में कोई नशा बेचने वाला है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दो, पुलिस को दो, जिसके ऊपर आपको भरोसा है दो। लेकिन प्लीज़ अल्लाह के वास्ते नशा बेचने वालों को अगर सख्ती नहीं हुई आज, तो नशा आपके घरों में पहुंच जाएगा। अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने मोहल्ले में ध्यान रखें और तमाम लोग मिलजुल कर नशे के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना आतिक अहमद सर को, जिन्होंने अपनी मुहिम के बारे में और भी बहुत सारे टॉपिक पर उन्होंने अपनी बात रखी। और साथ ही साथ मुंबई पुलिस का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जो आज की रैली के असर के चलते मुंबई पुलिस ने जो 5 किलो के आसपास गांजा बरामद किया, इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस को भी शुक्रिया अदा किया। तो आप देखते रहिए ऐसे ही पंचायती पीपल।